नमस्कार सबको, है ना। देखो, तो हमें एक हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट से है। तो आपको जो अगर ये देखो, यहाँ पे पीडीएफ में पेज नंबर 14 है। ठीक है, पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 5 का ए। ठीक है, तो 5 का ए वाला जो पार्ट है ना, वो आपको करा रहा हूँ। और ये पीडीएफ आपको जो स्क्रीन पर क्यूआर कोड आ रही है, अगर सिर्फ पीडीएफ पीडीएफ से डाउनलोड नहीं कर सकते आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन का वहां जाकर। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करनी है, प्लस आपको आगे के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूट्यूब की वीडियो से पहले अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको ये पीडीएफ डाउनलोड फॉर्मेट में मिल जाएगी कि आप वहां से डाउनलोड कर सको। और अभी जो स्क्रीन पे क्यूआर कोड आ रहा है, इससे सिर्फ आप इसे स्क्रीनशॉट लो एंड फिर उसको गूगल लेंस में स्कैन करो, या आपके पास कोई दूसरा फोन है उससे कर लो, तो आप उसको पीडीएफ को एक्सेस कर पाओगे, देख पाओगे, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप यूज कर सकते हो फिर इसको। ठीक है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब ये पीवाईक्यू है और इसको स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकंड, एक बार मार्कर देख लो, है ना। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन पेज नंबर 14 अगर आपको दिख रहा होगा तो, है ना। पेज नंबर 14 में ए वाला पार्ट है। ठीक है, तो पीडीएफ हो जरूरत से आप डाउनलोड कर लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो देखो क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, 8% पर एनम, कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड कंपाउंडेड सेमी एनुअली। हमारे पास दो टाइप के इंटरेस्ट है। ठीक है, एक है हमारे पास 8% पर एनम और दूसरा भी 8% पर एनम है। लेकिन इनमें फर्क क्या है, एक को हमने हाफ ईयरली करा है, सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयरली होता है। ये सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है सर, हाफ ईयरली होता है। ठीक है, और एक को हमने कंपाउंडेड क्वार्टरली करा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने किया सेमी एनुअली, ये खाली क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हाफ ईयरली, ओ हाफ ईयर सॉरी, सेमी एनुअली का मतलब ही हाफ ईयरली होता है। और यहाँ पे क्या किया है, क्वार्टरली। ओके सर, ओके। तो मैंने आपको दो चीजें समझाई थी। जब क्वार्टरली हो तो एन को हम एन का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, और परसेंटेज का मान निकालने के लिए क्या करते हैं। जब क्वार्टरली हो तो परसेंटेज का मान निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दें तो 2% आ जाता है। ठीक है, और जब अब ये सब क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, तो मैंने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पर एक वीडियो 1 घंटे की बना रखी है, 1 घंटे से भी कम की है, उसे देख लेना, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब बचा अपना एन की वैल्यू कैसे निकलती है। तो यहाँ पे देखो, फॉर 2 इयर्स हमारे पास दो इयर्स का डिफरेंस दे रखा है। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको 8% पर एनम का हमारा इंटरेस्ट रेट है। एक एक ने उसे कंपाउंडेड क्वार्टरली किया है और एक ने सेमी एनुअली किया है 2 इयर्स के लिए। और दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, माइनस करेंगे ना, एक को बड़े वाले को छोटे वाले से जब माइनस करेंगे, है ना, छोटे वाले को बड़े वाले में से घटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 360 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 360। तो बेसिक सी बात है, इस क्वेश्चन को करना बहुत इजी है। ठीक है, एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, बेसिक वाली बात है। यहाँ पे भी एन और परसेंटेज की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ की तुम निकालो, यहाँ की मैं निकाल के दे रहा हूँ। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमने सीखा था, एन की वैल्यू आएगी क्वार्टरली है ना, तो क्वार्टरली में आपको 2 इंटू, देखो 2 इयर्स है, ये ईयर 2 है ना, ईयर 2 को आपको क्वार्टरली में 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, 4 से ही परसेंटेज में डिवाइड करना होता है और 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, है ना। कोई डाउट, 8 ही आएगा ना। हाँ 8 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे हाफ ईयर लिया, हाफ ईयरली में आपको 2 ईयर को 2 से डिवाइड करना है तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 8% को 2 से डिवाइड करना है तो 4, यहाँ पे भी कितना 4% आ जाएगा। ठीक है, 2 ईयर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 एन आ गया, 4 एन यानी 4 नंबर ऑफ पीरियड्स है, इन्हें एन को नंबर ऑफ पीरियड कह लो, और यहाँ पे 4% आ गया। कोई डाउट, ठीक है, ये हमारा निकल गया ना। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, क्वेश्चन को इतने इजी फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे ना, इतने इजी फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। तो एक बात बताओ, अच्छा पहले मैं बताऊं, मैं फॉर्मूले से कराऊंगा बेसिक से समझाऊं, चलो पहले फॉर्मूले से करवा देता हूं, फिर बेसिक भी बता ही दूंगा। बेसिक भी सेम फॉर्मूले जैसा ही है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या याद करवाया था मैंने आप लोगों को, मैंने आपको फॉर्मूले में ये याद करवाया था ना, P1+i⁴n, ये याद करवाया था, है ना। तो अगर हम वो फॉर्मूला एक बार इसमें लगाते हैं और एक बार इसमें लगाते हैं और वैल्यू निकालते हैं, कि किसका फॉर्मूला है, सी आई की वैल्यू का फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला इसमें लगाते हैं, तो इसमें लगाने के लिए क्या करेंगे, P1, पी की वैल्यू तो कुछ दे नहीं रखी, प्रिंसिपल एम ही पता करना है, फाइंड द प्रिंसिपल, और पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल हमें पता करना है। तो सर जी हम क्या करेंगे, 1
प्लस आई। आई की वैल्यू मैंने आप लोगों को निकालनी सिखाई हुई थी पिछली वीडियो में। आई की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास ये जो परसेंट निकला है ना 2%, इस 2 को आपको 100 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 0.02। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कर लेना। ठीक है, 0.02 को प्लस करेंगे और एन की पावर क्या निकली थी हमारी सर? एन की पावर निकली थी हमारी 8। बस इतना सा चीज है। चलो यही फॉर्मूला यहाँ भी पुट कर देते हैं। पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो पी की वैल्यू तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, कोई डाउट? अब वन, फॉर्मूले में वन का वन एज इट इज उतार लो, प्लस आई की वैल्यू, इसकी भी आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 4% आया है, 4 को आपको 100 से डिवाइड करना होता है, तो ये आ जाता है 0.04। ठीक है, तो 0.04। और एन की पावर, एन की वैल्यू क्या दे रखी है सर? 4 दे रखी है, तो ऊपर 4 कर लेंगे। कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो बस यही हमें अब हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब पहले ना इनको सॉल्व कर लो। ये 1+1 जो यहाँ पे आ जाएगा, अब मैं ना एक काम कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बच जाए, तो इस चीज को मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीज तो आप देख चुके हैं, सब कुछ तो हमें मिल ही चुका है। अब ये 1+0.2 है, तो ये आ जाएगा 1.02 की पावर 8। ठीक है, और यहाँ पे भी यही हो जाएगा। इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पे है हमारा p की पावर 1.04 की पावर 4, है ना? यही है बस, और कुछ भी नहीं करना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व मतलब ये 1.02 है, इसको 8 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और मैंने तुम्हें मल्टीप्लाई करना सिखा रखा है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करना होगा? इसको मल्टीप्लाई ऐसे करना होगा कि 1.02 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में 1.02 से, और फिर जितना भी ऊपर नंबर होता है, एन टाइम होता है, उससे एक कम 7 बार आपको क्या दबाना होता है? इक्वल्स टू दबाना होता है। चलो करके दिखाता हूं, है ना? ये देखो, तो 1.02 इंटू 1.02, तो हमारे पास ऊपर 8 बार हमारा एन की वैल्यू दे रखी है, तो हम 7 बार इक्वल्स टू दबाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, हमारी वैल्यू कुछ ये आ रही है, देख लेना तुम। ठीक है, तो मैं वैल्यू लिख देता हूं हमारी 1. हाँ ठीक है, पी की पी उतार देंगे, इसे रफ करो पहले। तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.171659। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तुम अपने कैलकुलेटर से खुद से निकाल के देखो। ठीक है, तो देखो मैं निकालता हूँ 1.04 इंटू 1.04, 4 है वहां पे एन की वैल्यू, तो हम 3 बार इक्वल टू दबाएंगे, 1 2 3। ठीक है, तो इसकी कुछ ये आ रही है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.16985 है ना? पी क्या पी उतर जाएगा, 1.16985, ये आ रही है हमारी वैल्यू। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन में हमारा बोला क्या हुआ है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, अब मैं ये ना लाइन खींच रहा हूँ, ये हमने साइड साइड में सॉल्व कर लिया। अब जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो p 1.171659 में से जब हम माइनस करेंगे इसको, p की वैल्यू p 1.16985 को, तो हमारे आंसर क्या है? हमारी जो डिफरेंस इनमें आ रहा है वो आ रहा है 360 का। क्या आ रहा है सर? 360 का आ रहा है। तो यार मैं ना एक बार इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैं याद हो ही गया है, इसको रफ कर दे रहा हूँ। रफ कर दिया मैंने। ठीक है, रफ कर दिया। इसकी वैल्यू क्या आ रही है सर? 360 आ रही है ना? 360 आ रही है। तो अब क्या करेंगे, ये देखो p और p कॉमन आ जाएगा, और ये क्या होगा 1.171659 माइनस कर देंगे किसमें से? 1.16985। ओके, एक बार अपने कैलकुलेटर में माइनस करके देखना, मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, 1.17171659 को माइनस करेंगे 1.16985 से, 9858 से। मेरा आंसर आ रहा है 0.00180। ठीक है, मेरा आंसर क्या आ रहा है? P इंटू, अब ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, ब्रैकेट खोल, अच्छा चलो फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा आंसर आ रहा है 0.00
180। ओके, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब 360 आएगी, है ना। तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देता हूं, p मल्टीप्लाई 0.00180 की वैल्यू कितनी आ रही है, 360 आ रही है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के उधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, करके देख लेते हैं। p इक्वल्स टू में 360, और ये चीज अब नीचे आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, ये चीज अब इसके नीचे आ जाएगी, तो ये p का p रहेगा और ये इसके नीचे आ जाएगी, तो 0.00180, है ना, यही था। सुनो, अब क्या करेंगे, अब देखो, जब हम पॉइंट रिमूव करेंगे ना, जब हम पॉइंट रिमूव करते हैं तो ऊपर पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं ना, उतने वहां पे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो पॉइंट मैंने हटा दिया, मान के चलो, अगले में हटा देता हूं 360। अब मैंने पॉइंट हटा दिया, तो नीचे जब मैं पॉइंट हटा दूंगा तो 0 की तो कोई वैल्यू रहेगी नहीं, तो यहाँ पे 180 बचेगा, और ऊपर पता है कितनी वैल्यू आ जाएगी, ऊपर ऊपर हम उतने ही 0 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट था, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 नंबर थे, तो 5 0 ऐड होंगे, 1 2 3 4 5, और 1 लग जाता है, ठीक है। समझ आ गया। अब 1 0 से 1 0 खत्म, 18 2 जा 36, और 2 इंटू 1 लाख हमारा 2 लाख आ जाएगा आंसर, ठीक है, 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं बेसिक से भी समझा देता हूँ, बेसिक से तुम कैसे कर सकते हो, बेसिक से भी हमें यही करना पड़ेगा, बट समझा देता हूँ फिर भी, है ना, एक बार रफ करके ढंग से समझा देता हूँ। बेसिक से हम कैसे करेंगे, बेसिक से भी वही चेन मेथड जो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वार्टरली का करते हैं, ठीक है। क्वार्टरली है, एन की वैल्यू 8 आ रही थी और परसेंट की वैल्यू 2% आ रही थी, ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू 8 है, 8 बार हमें परसेंट काउंट करना है, मतलब देखो पी की कोई वैल्यू होगी, उससे मल्टीप्लाई करते थे हम, प्रिंसिपल कुछ होगा डाला होगा, तो वो सबसे पहले महीने 100 था, ठीक है, मतलब सबसे पहले महीने में क्वार्टरली, यानी कि पहले के 3 महीने में 100 था, फिर 102 हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, फिर उसका 100 था, फिर 102 हो जाएगा, फिर 100 था, फिर 102 हो जाएगा, और ऐसे करते बार 8 बार हमें लिखना है। यही चीज हमने 3 बार लिखी ना, ऐसे टोटल 8 बार, 8 तक लिखना है ना टोटल। तो 8 तक लिखने की जगह हम ऐसे कर लेते हैं भाई कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, जब हम ऐसे करते हैं देखो, 2 इंटू टू इंटू टू, तो इसको क्या बोलते हैं, 2 का क्यूब बोलते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो क्या बोलते हैं हम, 2 की पावर 4 बोलते हैं। तो हमें ऐसे जब 8 बार लिखना है, तो 102 को ऐसे करके हम 8 का यही लगा देते हैं, 8 की पावर क्या देते हैं, 102 बावन 100, 8 की पावर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पता क्या हो जाएगा, ये पता क्या हो जाएगा, इसको जब हम काट देंगे, इसको हम काट देंगे, तो ये आ जाएगा 1.02, डिवाइड करके देख ले रहे, तो 102 डिवाइड बाय 100, तो ये तो वही चीज हो गई ना, p अपॉन p इंटू 1.02, है ना, ये हो गया। ये हमारा वैसे निकल गया जैसे हमारा उसमें फॉर्मूले से निकला था। अब ये मेथड मुझे ज्यादा इजी लग रहा है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले वगैरह यूज करने की झंझट नहीं है। अगला मेथड दिखाता हूँ, हाफ ईयरली में अगर हमें करना हो, अब देखो एन की पावर 4 है, एन की वैल्यू 4 है, अब पहले महीने अच्छा पी हमने डाला, प्रिंसिपल डाला, पहले महीने 100 से 4% बढ़ जाएगा, 104 हो जाएगा। फिर हम ऐसे कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई 104 अपॉन में 100, फिर मल्टीप्लाई 104 अपॉन में 100। तो यार ऐसे करने से बढ़िया है, हमने वही जो मेथड अभी करा है, ऐसे कर लो ना, 104 अपॉन 100 एक बार लिख लो, और ऊपर क्या लगा दो, पावर लगा दो, कितनी, 4 की पावर है, 4 की, ठीक है। अब इसको, अच्छा ये तो करा ही नहीं मैंने, यहाँ पे देखो 8 का 8 आ जाएगा ब्रैकेट में लग के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.04 आ जाएगा, तो p इंटू 1.04 और पावर 4 का पावर 4। अब ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको, अब हम फिर से क्या करेंगे भाई, 1.02 की पावर 8 है, तो 1.02 की पावर 8 है, तो जैसे मैंने सिखाया हुआ है कि 1.02 की पावर 8 है, 1.02 की पावर 8 है ना, तो इसको 7 बार ऐसे कर लो, है ना, 1.02 इंटू 1.02, 1 2 3 4 5 6 7, जब पावर जितनी भी होती है तो 7 बार उससे एक कम बार करना पड़ता है, ठीक है। वही 1.1716 आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू अब क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू अब आ जाएगी p इंटू 1.171659, ठीक है। इसको 1.104 देखो, 1.04 इंटू 1.04, अब कितनी बार, 4 बार है, तो 3 बार इक्वल्स टू दबाओ, 1 2 3, ठीक है, 1.16985 आ गया, ठीक है। p इंटू में 1.16988। अब बस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही, अब मतलब जैसे हमने पिछले तरीके में किया था वही करना है, तो सेम टू सेम बेसिक से भी वही पड़ जाता है,
इससे भी वही पड़ जाता है। ये इससे बल्कि मेरे मेरे ख्याल से ज्यादा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस वाले मेथड से। अगर देखा जाए तरीका तो एक ही है, इसमें कोई अलग नहीं है ना। तो अब हम वही करेंगे। अब जैसे अब मैं सॉल्व कर क्या करूं, इसको ऐसे यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देता हूं। इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा 360 आ रहा था। तो हमने क्या किया, पी को कॉमन ले लिया, 1.171659 से माइनस कर दिया 1.169858 को, है ना। और वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 आ जाएगी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ रहा था, हमारे क्या वैल्यू आ रहा था यार, 0.00180 वैल्यू आ रहा था जब इसको माइनस करेंगे, है ना। और क्या वैल्यू आ जाएगा, 360। अब वही वही करना, ब्रैकेट हट जाएगा, ब्रैकेट हट गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई लग जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाके इसको अगर इसे डिवाइड कर देंगे, ये जो 0.00 है ये इधर से हटके इसके नीचे आ जाता है। ठीक है, जो इधर डिवाइड वो मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे डिवाइड में आ जाता है, 180। अब यहां से अगर पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 जीरो और एक लग जाते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने ऊपर लगते हैं। फिर ये 2 जीरो का भी कोई काम नहीं रहता, क्योंकि जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती। जीरो से जीरो खत्म, 18 से 2 बार में 36, 2 × 1 लाख हमारा 2 लाख आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे करके हम बेसिक से भी कर सकते हैं, और इस चेन मेथड जो था इस तरीके से भी कर सकते हैं। चेन मेथड वही बन जाएगा, क्योंकि हम जो फॉर्मूला जैसा है वैसा ही बन जाएगा, और फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मेरी मानो तो फॉर्मूला याद कर लो, पर अगर छोटे मोटे आते हैं ना, जैसे चार चार तक पावर आती है, 3 तक पावर आता है, तो चेन मेथड में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो देखो हमारे पीडीएफ में उसी के नीचे एक और क्वेश्चन था, और में कि मोहित, देखो क्वेश्चन या तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे लिख दूं जो जगह है मेरे नीचे, है ना, या फिर जो पीडीएफ है वही क्यूआर कोड से आप डाउनलोड कर लो, उसी के नीचे वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो द मोहित डिपॉजिटेड 1 लाख रुपीज फॉर 3 इयर्स। मैंने उन चीजों को ना यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है, 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करता है मोहित 3 इयर्स के लिए। ओके, मोहित कितना डिपॉजिट करता है सर, 1 लाख रुपए करता है। ओके, ठीक है, 1 लाख रुपए डिपॉजिट करता है। ठीक है, इन अ बैंक फॉर 3 इयर्स ऑफरिंग इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो सबसे पहला कंपाउंडेड हाफ ईयरली ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर में, ईयर 1 में वो क्या करता है कि रेट उसका रहता है उस पर 6%, और कंपाउंडेड होता है हाफ ईयरली। तो उसके हिसाब से हम एन निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, और उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ टोटल अमाउंट है उसे निकालेंगे। ओके, चलो यहां तक इजी चल रहा है काम, सिंपल फॉर्मूला डालो आंसर आ जाएगा, है ना। बेसिक से करना है, बेसिक से कर लो, क्योंकि ज्यादा बड़ा वो नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। उसके बाद एट द रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या होता है, रेट 12% रहता है, बढ़ जाता है रेट, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो जाता है। तो इसमें भी एन की वैल्यू निकलेगी और परसेंटेज की वैल्यू निकलेगी, यानी नंबर ऑफ पीरियड क्या रहता है, आपको मैंने बता रखा है ये सब क्या होता है ना। ठीक है, अब थर्ड ईयर में जो है वो पढ़ने वाली चीज है, मैं बता देता हूं क्या है। ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर 10% कंपाउंडेड कंटिन्यूसिंगली ड्यूरिंग थर्ड ईयर फाइंड द बैलेंस। ठीक है, तो 3 साल के बाद टोटल कितना पैसा हो गया, वो 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो आपको ना इसमें कंपाउंडेड कंटिन्यूसिंग मिली है, कंटिन्यूसली के लिए इसमें ये कर, इसका मतलब ये होता है कि अभी जो एक दिन है ना, एक दिन पर भी ब्याज मिल रहा होगा, इसमें कंटिन्यू आपका ब्याज बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल उसको ई से मल्टीप्लाई, ई की पावर आरटी से मल्टीप्लाई करो। और आरटी क्या होता है, आरटी होता है हमारा रेट इंटू टाइम। आरटी क्या होता है, रेट इंटू टाइम। तो P इंटू ई की पावर आरटी, और ई का मतलब क्या होता है, ई एक कांस्टेंट होता है। ई की जो एक वैल्यू होती है, ई की वैल्यू मैंने यहाँ लिख रखी होगी 2.712, ई की जो वैल्यू होती है ना वो होता है 2.7182। लेकिन खुशकिस्मती से हमें ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में ई की पावर आरटी की वैल्यू 1.052 ऑलरेडी दे रखी है। तो हमें करना क्या है, फिर हमें बस पहले इसका वाला जो है ईयर 1 का हमें अमाउंट निकालना है, फिर उसको प्रिंसिपल मान के ईयर 2 का अमाउंट निकालना है, फिर इस पूरे को प्रिंसिपल मान के ईयर 3 का हमें अमाउंट निकालना है, और हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें टोटल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ये रहा, देखो टोटल अमाउंट का जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल को ई की पावर आरटी से मल्टीप्लाई कर दो, और प्रिंसिपल हम इन दोनों से निकाल ही लेंगे। तो और ई की पावर आरटी की वैल्यू दे रखी, तो कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई का खेल है भाई, कुछ नहीं करना। तो देखो अब मेरी बात सुनो, ये देखो रेट है 6%, लेकिन एन और हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। एक ईयर की बात है, पहला साल, एक साल में जब हाफ ईयरली में कंपाउंड होता है, तो इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, हाफ ईयरली में 2 से डिवाइड करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके याद आ गया। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ देखो
हाफ ईयरली में क्या करना होता है, हाँ जी, जो ईयर है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारा 2n हमारी वैल्यू आ जाएगी n की, और परसेंटेज में हमारा जो 6% है उसको 2 से डिवाइड करना होता है, तो 3% वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट? अब यहाँ पे देखो ईयर 2 में एक साल के अंदर रेट है 12%, तो 12% है, ठीक है। इसको हमें कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली में 4 से डिवाइड करना होता है, और इसको ये जो ईयर 1 है, एक ही ईयर 2 ईयर 2 है, लेकिन एक ही साल है ना, साल तो एक ही है ना भाई, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, तो दूसरा साल यानी एक ही साल में आपको 12 वो आपको एक ही साल में आपको क्वार्टरली कंपाउंड करना है, यानी 3-3 महीने के हिसाब से, यानी 3 + 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, ऐसे कंपाउंड करना है, टोटल 12 मंथ है ना, टोटल 12 मंथ। तो यानी कि एक साल में 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n, n की वैल्यू भी क्या आ गई, 4 आ गई, यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 4, यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 2, और यहाँ पे परसेंटेज कितना आ रहा है, यहाँ भी 3% आ रहा है। और इस अब सुनो, अब देखो, और ये इसको मैं बता दूंगा क्या करना है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम अपना फॉर्मूला लगा लो, तो p इंटू 1 की पावर 1 + i पावर में n, इसको इसमें लगा लो, फिर एक आंसर आएगा, ठीक है, एक अमाउंट निकलेगा, वो आपका ईयर 1 के बाद वाला अमाउंट होगा, समझ आ रहा है ना। ईयर 1 के बाद वाला जो अमाउंट है, फिर ईयर 2 में पैसा डाल दो भाई, वही पैसा ईयर 2 में बढ़ता रहेगा ना भाई। ईयर 1 में तुमने ये फॉर्मूला डाला, फॉर्मूला डालने के बाद एक आंसर आएगा, वो ईयर 1 के बाद का अमाउंट है, फिर वही अमाउंट को हम इसमें ऐड कर देंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे भी वो फॉर्मूला लगेगा, p1 + i पावर n, ठीक है। यहाँ पे जो पैसा आएगा फिर उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से बना रहा हूँ। बेसिक से कैसे बनाते हैं, बेसिक से बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, देखो आपके पास 3% है, ठीक है, चेन मेथड यूज कर रहे हैं, बेसिक मेथड यूज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, बेसिक मेथड यूज कर रहे हैं। चलिए देखो, तो आपके पास 3% है, तो 1 लाख रुपए आपने डिपॉजिट करे, ठीक है, 1 लाख रुपए आपने डाल दिया अकाउंट में, उसके बाद 3% है, तो पहले पहले जो पहले का देखो हाफ ईयरली कर रहा है, पहले के 6 महीने में 100 से वो कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। फिर बाकी का जो 6 महीने बचा, पहला साल, पहला देखो पहला साल है, पहले साल में तुमने 1 लाख रुपए डाले, 1 लाख रुपए डाले कितने परसेंट के हिसाब से, 3%, मतलब 6% के हिसाब से डाले, पर पूरे साल में 6%, तो आधे महीने के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है, तो आधे महीने में 3%, फिर आधा जो महीना बचेगा उसमें 100 से 103 हो जाएगा, चलो ये भी ठीक है। फिर तुमने पैसे डाला तो 12% पर एनम के हिसाब से डाले, ठीक है, 12% पर एनम के हिसाब से डाल लिया। तो हमें कंपाउंडेड क्वार्टरली करना है ना भाई, कि पहले के 3 महीने में कैसा होगा, दूसरे साल की बात कर रहा हूं, दूसरे साल इसी में। अब सुनो मेरी बात, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ये तो था हमारा ईयर 1 की वैल्यू, ईयर 1 की वैल्यू, ये y1 लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब जो मैं जितना भी यहाँ पे लिखूंगा वो ईयर 2 की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, ईयर 2 की वैल्यू, ठीक है। ये ईयर 1 था हमारा, ईयर 2 में हम कैसे करेंगे, इसमें भी 3% है हमारा परसेंटेज की वैल्यू, तो 100 ऊपर 103, पर कितनी बार करना है सर, 4 बार करना है, फिर 4 बार लिख दो, 100 ऊपर 103, फिर 100 ऊपर 103, फिर 100 ऊपर 103। अब एक चीज देखो, पिछले क्वेश्चन जैसा ही नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार करने से अच्छा मैंने तुम्हें क्या सिखाया, इसकी पावर 6 ले लो, तो बस भाई यही तो करना था, यही तो करना था, इसकी पावर 6 ले लो, 103/100, इसकी पावर 6, ठीक है। ज्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालना, कोई डाउट हो सीधा सर पूछ लो, सर जी ये कैसे हुआ या ये क्या हुआ, अगर नहीं समझ आ रहा तो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, अगर 103 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाता है, हमारा क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है 1.03, ठीक है, और 1 लाख की पावर, 1 लाख की जगह 1 लाख, ठीक है, बस हो गया, इतना ही था क्या, हाँ। लेकिन यहाँ पे पावर 6 भी तो है ना सर, ये तो भूल ही जाता है बार बार पावर 6 को लिखना। थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ ना, 1 2 3 4 5 इंटू में 1.03 की पावर 6। अब 1.03 की पावर 6 निकालते हैं, ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, हमने सीखा हुआ है 1.03 इंटू 1.03, है ना, चेक चेक, ठीक है। कितनी बार 6 पावर है तो आपको 6 पावर है तो आपको 5 बार इक्वल टू दबाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ जी, तो ये आ रहा है मेरा 1.194, एक बार तुम चेक कर लेना, ठीक है। तो मेरा क्या आ रहा है, मेरा आ रहा है यहाँ पे 1 लाख का 1 लाख उतार दो, 1 2 3 4 5 इंटू में 1.1940, है ना, ये वो 1.194052, ओके ओके। अब सुनो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इंटू में 1 2 3, तो मेरा आ रहा है 1,19,000,
1,19,405 है ना। तो मेरा क्या आ रहा है 1,19,405। अब भाई ये तो पूरे 2 साल के बाद हमारा इतना अमाउंट बन गया, 2 साल के बाद हमारा इतना अमाउंट बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, हमें मल्टीप्लाई करना है e की पावर RT से 3rd ईयर के लिए। सिंपली ये था ये क्वेश्चन, और e की पावर RT की वैल्यू में दे रखे तो उसको लिख देते हैं ना भाई 1.1052, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा 119,405 है ना, इंटू 1.10। हमारा आंसर आ गया गाइस 1,31,966, ठीक है। ठीक है, अगर किसी को फॉर्मूले से करना है तो भाई फॉर्मूले से भी वो इस काम को इजीली कर सकता है, ठीक है। फॉर्मूले से भी अगर तुम चाहते हो तो मैं एक बार बता ही देता हूँ, है ना, टाइम वेस्ट करे बिना। फॉर्मूला हमारा क्या था, हमारा फॉर्मूला था P1 प्लस आई की पावर n, ठीक है। P में क्या लिखोगे, 1,00,000 लिखोगे, ठीक है। और 1 प्लस आई की आई निकालना पड़ता है हर क्वेश्चन में, तो इसका आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई निकालने के लिए हम ये जो 3% आया ना, इसको 0 से 100 से डिवाइड करते हैं, 0.03 आ रहा है आई की वैल्यू हमारी, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 0.03, तो मैं ऐसे ही प्लस कर दे रहा हूँ। चलो यार क्या प्लस करना है, एन की वैल्यू क्या निकली थी 2, एन की वैल्यू क्या निकली थी 2 निकली थी, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करो, तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करो, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। 1.02 सॉरी 1.03 इंटू में 1.03 इक्वल्स टू, एक बार तो 1.0609 आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा कुछ आंसर आएगा, ठीक है। चलो निकाल ही देता हूँ, कुछ आंसर आएगा यार, वीडियो फालतू में लंबी हो जाएगी इस वजह से नहीं निकाल रहा मैं। हाँ जी, तो अब हमारा आ रहा था 1.0609, है ना। तो अब 1,00,000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इंटू हमारा आ जाएगा 106,090। अब यही यही को हम P मान लेंगे, इस क्वेश्चन के लिए P मान लेंगे, मतलब ईयर 2 के लिए P मान लेंगे। तो P1 प्लस आई की पावर n, तो इसमें P मान लिया, तो 1 प्लस आई निकाल लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में, मतलब ईयर 2 के लिए, ईयर 2 का आई है, ठीक है। आई कैसे निकलता है, कि 3 है ना, 3 को ऊपर लग के 0 लगा दो तो ये आ जाएगा 0.03, 0.03 की पावर n की वैल्यू क्या निकली थी 4, तो 1.03 की पावर कितनी है 4, 106,090 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 1.03 की पावर 4 है ना, 1125 जो भी आ रहा है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक हमारे पास आंसर आएगा, उस आंसर को इससे मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर बाय चांस कोई डाउट होता है ना, तो प्लीज कमेंट खुला है, तुम ये बोल दो कि सर इस जगह पे ये डाउट है। सच्ची में मैं बता रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप पे उसको बुलाकर तुम्हें क्लियर कर दूंगा कि ये कैसे सॉल्व होएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जितना करवा सकता था उतना करवा दे, क्योंकि मुझे अपना भी पढ़ना होता है ना। एंड हो सके तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना तुम्हारे दोस्तों के साथ, और क्या बस लाइक वगैरह और सब्सक्राइब के लिए मैं बोलता नहीं, ठीक है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।